ओम शांति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रिश्ते, किस किस रिश्ते से कैसे उन्होंने व्यवहार किया, आज हम तीसरा रिश्ता जो है जानेंगे। गुरु शिष्य का सर्वोच्च उदाहरण। गुरु शिष्य का सर्वोच्च उदाहरण। शिव बाबा सच्चे सतगुरु, ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी शिष्य। How Shiv Baba become the Satguru and Brahma Baba the most obedient disciple। शिष्य कैसे बना। आज हम जिस संबंध पर मनन करने जा रहे हैं वो है सतगुरु और शिष्य का संबंध, जो इस सृष्टि पर सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे दुर्लभ संबंध है। जो इस सृष्टि पर सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे दुर्लभ संबंध है। दुनिया में हजारों गुरु हैं, परंतु सच्चा सतगुरु केवल एक है, जो हमें सच्चा मार्ग दिखाकर जन्म मरण से मुक्त करता है। वो है परम पिता, परम आत्मा शिव। और उनके पहले शिष्य, पहला शिष्य प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सतगुरु कौन? हु इज द ट्रू गुरु? सभी धर्मों में कहा गया है सतगुरु बिना नहीं तारे कोई। सतगुरु के बिना कोई तार नहीं सकता। पर सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु कौन है? जो आत्मा को सदगति, ट्रू सैल्वेशन दे सके। साकार मुरली 22 जनवरी 1970। सतगुरु एक ही है, शिव बाबा। बाकी सब तो गुरु कहते हैं। परंतु सदगति कोई नहीं दे सकता। कितनी कमाल की बात है। गुरु कहलाते हैं, कोई भी गुरु सदगति दे नहीं सकता। अर्थात शिव बाबा ही सच्चे सतगुरु हैं।
क्योंकि वही हमें अंधकार से प्रकाश, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते। क्योंकि वही हमें अंधकार से प्रकाश, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते और कोई नहीं ले जा सकता। ब्रह्मा बाबा पहले शिष्य, पहला पहला फर्स्ट डिसिपल है ये। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को चुना तो वे बने सतगुरु के प्रथम शिष्य। उन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन जन मान सम्मान, सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। साकार मुरली 28 फरवरी 1969। ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन शिव बाबा को अर्पण किया। जो कुछ था कह दिया, ये सब तेरा है। यही सच्चे शिष्य की पहचान है, पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता। समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण एक बार मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मुझसे मत पूछो क्यों, जो कहा जाए वैसा करो, बस पूछना नहीं है। जो बाबा ने कह दिया वो करना है, बाबा से पूछना नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने कभी पूछा नहीं क्यों बाबा, बाबा ने कहा है वो हमें करना। बल्कि कहा, जो बाप कहे वो सिर माथे। जब शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा तू माताओं को आगे रख, तो उन्होंने बिना विचार के माताओं को सम्मान पूर्वक सामने ला दिया। और इस तरह आदि शक्ति जगदम्बा का प्रकट होना। सतगुरु का कार्य सदगति देना है। साधारण गुरु केवल उपदेश देते हैं, पर सतगुरु आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। साकार मुरली 10 जुलाई 1968। सतगुरु ही सच्ची सदगति देने वाला है। वे ब्रह्मा के माध्यम से बच्चों को श्रीमत देता है। शिव बाबा केवल
ज्ञान नहीं सिखाते। बल्कि आत्मा को निर्विकारी, निर्लोभी और मुक्त स्थिति तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मा बाबा का शिष्य भाव। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को गुरु नहीं माना। वे सदा कहते थे, मैं भी विद्यार्थी हूं। ये उनका सच्चा विनम्र शिष्य भाव था। उनके जीवन का हर क्षण ये बताता है कि सच्चा शिव वह है जो आज्ञा में स्थिर रहे। संदेह ना करे और सेवा में आगे बढ़े। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1971। ब्रह्मा बाबा ने जो कहा किया, जो सुना उस पर अमल किया, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए। आजकल हमारे लिए संदेश, आज हमारे लिए क्या है, संदेश क्या है? हम सब भी तो वही शिष्य हैं जो शिव सतगुरु की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो प्रश्न है, क्या हम उतने ही आज्ञाकारी हैं? जितने ब्रह्मा बाबा थे? ये अपने आप से पूछना, क्या हम उतने आज्ञाकारी हैं जितने ब्रह्मा बाबा थे? क्या हम हर स्थिति में हाँ बाबा कहते हैं, या कभी क्यों बाबा पूछते हैं? सच्चे शिष्य वही हैं जो बाप समान बनते हैं। ज्ञान, योग और मर्यादा में निष्कर्ष, शिव बाबा सतगुरु हैं जो सच्चा मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा शिष्य हैं जो उस मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलते, पूर्ण निष्ठा से चलते। ये संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जहां शिष्य पूर्ण समर्पण से गुरु के समान बन जाता है, जहां शिष्य पूर्ण समर्पण से गुरु के समान बन जाता है। प्रेरणादायक समापन। सतगुरु शिव बाबा ने कहा,
ब्रह्मा बाबा ने किया और आज वही आदर्श हमें भी राह दिखाता है। चलो हम भी बने ऐसे सच्चे शिष्य जो केवल सुने नहीं बल्कि जीवन में उतारें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।